Good morning students. Today in this video we are discussing about introduction to the plant pathology. Plant pathology क्या होती है? What is plant pathology? A plant disease is any abnormal condition that alters the appearance or function of a plant. It is a physiological process that affects some or all plant functions. Disease may all reduce yield and quality of harvested product. Disease is a process or a change that occurs over time. It does not occur intensely like इंजरी। हम प्लांट्स के बारे में होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या होती है, प्लांट्स के ऊपर जो डिजीज़ होती है वो क्या होती है। हमने ह्यूमन पे होने वाली डिजीज़ है उनके बारे में सुना है, उनके बारे में पढ़ा है। तो प्लांट्स के ऊपर भी डिजीज़ होती है, वो प्लांट्स पे डिजीज़ होने वाली है उनको प्लांट डिजीज़ कहा जाता है। प्लांट्स पे होने वाले डिजीज़ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई इनके द्वारा हो सकती है। वनस्पति शास्त्र की इस महत्वपूर्ण शाखा को क्या कहा जाता है? पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। फाइटोन इज इक्वल टू प्लांट, पैथोज इज इक्वल टू सफरिंग फ्रॉम डिजीज, डिस्कर्स और स्टडीज। सफरिंग और लोगोज प्लांट का वो प्लांट्स के ऊपर होने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन करना। ऐसे वनस्पति शास्त्री जो इस शाखा के अंतर्गत शोध कार्य एवं अध्ययन करते हैं उनको पादप रोग विज्ञान कहा जाता है। पादप रोग वाले साइंटिस्ट कहा जाता है, पादप रोग विज्ञानी, प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। हम जान गए कि पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत पादप रोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमारे लिए ये जानकारी प्राप्त करना भी उचित होगा कि रोग अथवा बीमारी शब्द से हमारा क्या मतलब है। इसके लिए हम इतना तो कह सकते हैं कि जब कोई सजीव या पादप अपनी सभी गतिविधियों सामान्य रूप से संचालित करता है तो इसे हम स्वस्थ पादप कहते हैं। लेकिन यदि पादप किसी बाहरी या आंतरिक कारक की वजह से अपनी पोषण, अपनी वृद्धि एवं जनन जैसी महत्वपूर्ण जैविक गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाता है, अपना जो उसका लाइफ साइकिल है उसको प्रॉपर संचालित नहीं कर पाता है, तो इसे हम पौधे को क्या कहते हैं? रोगी पौधा कहते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट कहते हैं। जैसे आपने आसपास के कई सारे ऐसे प्लांट्स को देखा होगा जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। इसका मतलब उनमें किसी भी तरह से कोई भी इन्फेक्शन होता है, वो हेल्दी प्लांट नहीं होता, उनमें किसी ना किसी तरह का कोई इन्फेक्शन जरूर होता है। तो अब इस वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं कि प्लांट डिजीज क्या होती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न पादप रोगों की प्रकृति, विकास एवं नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है उसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है, उसे पादप रोग विज्ञान कहते हैं। वस्तुतः पादप रोग जो विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की अन्य विद्याओं की जानकारी भी इसमें प्राप्त की जाती है। जैसे हमने डिजीज इज ए प्रोसेस और चेंज दैट अकर ओवर टाइम, इट डज नॉट अकर इंटेंसली लाइक इंजरी। यानी इसके अंदर प्लांट्स के सभी चेंज जो आते हैं बीमारी के कारण, उन सभी चेंजेस का भी इसके अंदर स्टडी किया जाता है। इस बीमारी से इन्फेक्टेड प्लांट है वो अपनी यील्डिंग है, अपनी क्वांटिटी है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, इन सभी में उसका इफेक्ट दिखाई देता है। रोगजनक द्वारा उत्पन्न रोग के विकास की प्रक्रिया का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और रोग नियंत्रण की विधियों की जानकारी जिससे पौधों में होने वाले विभिन्न रोगों से होने वाले नुकसान को के बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाता है। व्हाट इज प्लांट डिजीज? विजिबल इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्टम्स। एनी डिटेक्टेबल चेंजेस इन कलर, शेप and or functions of the plant in response to a pathogen or disease causing agent is a symptom। प्लांट डिजीज में होने के बाद में जो सिम्टम हो, यानी इन्फेक्शन होने के बाद में जो प्लांट्स के अंदर बाहर से दिखाई देता है वो प्लांट्स के सिम्टम कहलाते हैं। डिजीज के होने के बाद में जो बाहरी
हमें लक्षण दिखाई देते हैं उनको सिम्टम्स कहा जाता है। जैसे प्लांट्स का कलर में परिवर्तन आ जाता है, उसकी शेप में परिवर्तन आ जाता है, उसके फंक्शंस में परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह से जो सिम्टम्स किसके कारण आते हैं, जो उसमें रोग, प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ है उसको फैलाने के लिए जो पैथोजेंस है वो कई तरह के हो सकते हैं। फंगल फ्रूटिंग बॉडीज़, बैक्टीरियल ओजी और निमेटोड सिट्स ऑल्सो, ये जो इतने ये होते हैं, ये प्लांट्स के अंदर डिजीज़ फैलाते हैं। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, निमेटोड्स इन्फेक्शन है, इनके द्वारा हमें अलग अलग तरह के लक्षण प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। What cause plant disease? Infections, plant disease are caused by living organisms that attack and obtain their nutrition from the plant they infect. The parasitic organism that cause a disease in a pathogen. Numerous fungi, bacteria, virus and nematodes are pathogens of corn and soybean in Iowa. The plant invaded by the pathogens and serving as its food source is referred to as a host. आप इन डायग्राम में देखिए, जो पैथोजेंस है वो फंजाई बता रखा है, बैक्टीरिया है, वायरस है और नेमेटोड्स होते हैं। अभी हम इन बीमारियों के बारे में थोड़ी यदि चर्चा करें तो नॉन पैरासिटिक डिजीज, अपरजीवी रोग, ऐसे इन्फेक्शन जिनके लिए वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्तरदायी होती है। कुछ उदाहरण जैसे मृदा, जो सोइल है, सोइल में नमी या पोषक तत्वों की मात्रा का कम होना और पौधों की वृद्धि के लिए क्या होती है, अनुकूल नहीं होती। और डिफरेंट टाइप के जलवायु कारक, एनवायरमेंटल कारक, ताप है, लाइट, टेम्परेचर एंड लाइट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में दूसरे जो पैरासिटिक डिजीज है, जिनमें फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड्स ये होते हैं। इस प्रकार के रोगों की उत्पत्ति पादप शरीर में किसी सजीव इकाई के संक्रमण के परिणाम स्वरूप होती है। यहाँ रोगकारी सजीव को परजीवी या रोगजनक व प्रभावित पौधे को परपोषी या होस्ट कहते हैं। कुछ प्रभावी रोग कारक परजीवी निम्न प्रकार से, जैसे एनिमल्स में निमेटोड्स जो होते हैं, प्रोटोजोआ और इंसेक्ट्स, अथवा कुछ अन्य एनिमल्स के द्वारा भी पादपों में रोग होता है। इस प्रकार के पादप रोगों का अध्ययन पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कुछ विशेष कंडीशन जैसे निमेटोलॉजी, कृमि विज्ञान जिसको कहते हैं, के अंतर्गत किया जाता है। प्लांट्स के अंदर कुछ जैसे प्लांट जो है वो इन्फेक्शन वाले स्लाइम मोल्ड्स, कवक, फंजाई जिसको कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और एल्गी, ये भी प्लांट्स के अंदर रोग फैलाते हैं। वायरस और वीरोइड्स की बात करें हम, वायरोइड्स की बात, इस श्रेणी में अनेक पादप वायरस आते हैं। यानी प्लांट्स के अंदर फैलाने वाले जो इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस होते हैं उनको हम प्लांट वायरस कहते हैं। इस रोग की अवस्थिति या करेंस या इन्फेक्शन की रेंज जो है वो सिम्टम्स और होस्ट या उस प्राप्ति स्थल आदि के आधार पर डिफरेंट होती है। यानी जो वायरस है इसकी इन्फेक्शन की रेट है या इन्फेक्शन अलग अलग प्लांट्स पर अलग अलग तरह से होती है। वहाँ का वातावरण, वहाँ पर उस प्लांट की ससेप्टिबिलिटी, और वो किस तरह के वातावरण में रह रहा है, वो उसका खुद का लाइफ साइकिल कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये, जैसे हम इस स्लाइड में देखिए, फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन दोनों इसके लिए रोल प्ले करती है। और इसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे।